हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि सेल डिवाइड कैसे होता है और दो तरह का सेल डिवाइड होता है, वो कौन कौन सा है। तो इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। तो और ये कुछ पिछले वीडियो का क्वेश्चन था इधर, ये हम इस वीडियो के आखिरी में करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ न्यू टॉपिक दैट इज cell division. New cells are formed in organism in order to grow to replace old dead and injured cell. तो जो न्यू सेल डिवाइड होकर न्यू सेल होता है, तो आखिर सेल डिवाइड होता ही क्यों है। तो सेल डिवाइड इसलिए होता है कि जो हमारा पुराना सेल है वो मर चुका है या इंजर्ड, हमें इंजर्ड होता है तो देखते हैं वहाँ पे पेन होता है, वहाँ का सेल मर चुका होता है। तो वहाँ पे सेल रिप्लेस करने के लिए, पुराने सेल के जगह पे दूसरे नया सेल रिप्लेस करने के लिए सेल जो हमारा है वो हमेशा डिवाइड होते रहता है। एंड टू फॉर्म अ गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन के टाइम जो गैमेट्स होता है वो भी सेल डिवीजन से ही होता है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है सेल डिवाइड्स और सेल डिवीजन किसे कहते हैं, और टू टाइप का सेल डिवाइड होता है वो कौन कौन से है। द प्रोसेस बाई विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन क्या होता है, जो वह एक प्रोसेस होता है जिससे एक नया सेल बनता है, उसी को हम कहते हैं सेल डिवीजन। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, मिटोसिस एंड मियोसिस। तो टू टाइप का सेल डिवीजन है, वो क्या है, एक माइटोसिस है एंड एक मियोसिस है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। जो कि एक प्रोसेस होता है सेल का। माइटोसिस क्या होता है, तो वो एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है। जो वो क्यों सेल डिवाइड होता है माइटोसिस, क्योंकि वो कुछ बॉडी में हमारे ग्रोथ के लिए वो डिवाइड होता है। जो हमारा बॉडी कटा हुआ है या ओल्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए माइटोसिस के प्रोसेस से जो सेल डिवाइड होता है वो क्या करता है, वो हमारे बॉडी के पुराने सेल्स के जगह पे वो आता है। इन दिस प्रोसेस ईच सेल्स कॉल्ड मदर सेल, और इस प्रोसेस में हम हर एक सेल को मदर सेल बोलेंगे। डिवाइड्स टू फॉर्म अ टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। The daughter cells have a same number of chromosomes as mother cells. तो इसमें इसको हम मदर सेल कहते हैं। तो इसमें जो सेल डिवाइड होता है, जो क्रोमेटिन सेल डिवीजन के समय क्रोमोजोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो जितना ही मदर सेल के पास क्रोमोजोम्स होता है उतने नंबर में डॉटर सेल के पास भी होगा क्रोमोजोम्स। तो इसका मतलब ये है कि जितने क्रोमोजोम्स होंगे मदर सेल के पास, उतने ही होंगे डॉटर सेल्स के पास। जैसे कि ये डिवाइड हुआ है, मान लीजिए इसका क्रोमोजोम्स 22 है मदर सेल का, तो डॉटर सेल का भी क्रोमोजोम्स 22 ही होगा। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एज मदर सेल। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म। तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, ये क्या करता है, ये मदद करता है सेल के रिपेयर और टिश्यू में जो फ्रैक्चर हुआ है उसको रिपेयर करने में ये सेल्स मदद करता है। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यू इन एनिमल एंड प्लांट्स टू फॉर्म अ गैमेट्स विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज ऑफ स्प्रिंग, दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। तो जो हमारा मियोसिस, ये एक पहला हमने जो डिस्कस किया है माइटोसिस, ये दूसरा है मियोसिस। सेल डिवीजन का दूसरा टाइप है मियोसिस। तो इसमें क्या होता है, जो सेल डिवाइड होता है वो सेल कब डिवाइड होता है, जब हमने देखा था कि जब रिप्रोडक्शन के समय जो गैमेट्स फर्टिलाइज होते हैं वो सेल डिवाइड होते हैं, तो वो ऐसे होते हैं मियोसिस के प्रोसेस से। तो मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है सेल डिवीजन का जो केवल सेल के मल्टीप्लाई करेगा, कब, जब वो गैमेट्स को मल्टीप्लाई करेगा और एक न्यू बेबी बनाएगा। दे डिवाइड बाई अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस विच इन्वॉल्व्स टू कंस्टिट्यूट डिविजन्स
व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। जो माइटोसिस प्रोसेस में हमने देखा था, इसमें मियोसिस प्रोसेस में ये सेल कितना होगा, इसका डॉटर सेल इसमें चार बार डिवाइड करेगा अपने सेल्स को। जैसे ये 2 बार हुआ है 2 टाइम्स, और ये दो टाइम्स, ये एक सेल दो टाइम डिवाइड होंगे। इसी प्रोसेस को हम मियोसिस के प्रोसेस से ये 4 बार सेल डिवाइड होंगे। द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स देन दैट ऑफ द मदर सेल। जो न्यू सेल होंगे उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होंगे किसके, मदर सेल से। कैन यू थिंक वाई क्रोमोजोम्स नंबर आर रिड्यूस इन हाफ डॉटर सेल? क्या आप सोच सकते हैं ये हाफ डॉटर सेल क्यों डिवाइड हुआ है? तो आइए इसके करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चंस क्या है, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेलीज वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल्स? तो ऐसा कोई 2 ऑर्गेनेलीज के बारे में बताइए जो कि अपना उनका खुद का डीएनए और उनका खुद का राइबोसोम्स होता है। या यहाँ पे तो केवल जेनेटिक मटेरियल्स ही दिया हुआ है, जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए। तो इसका आंसर ये होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर द 2 ऑर्गेनेलीज कंटेन देयर ऑन जेनेटिक मटेरियल्स, बोथ दीज ऑर्गेनेलीज हैव देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ये 2 ऑर्गेनेलीज है, कौन कौन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, जिनके पास अपना खुद का क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम्स होता है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन? कुछ केमिकल और फिजिकल इन्फ्लुएंसेस के वजह से जो हमारा एक सेल का जो ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस डिस्ट्रॉय हो गया, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्ट्रॉय होगा, तो क्या होगा? The cell is the smallest unit of life which is capable of all functions. If the organization is cell destroyed due to some physical or chemical influences, ये इसका आंसर है। Then the ability of the cell to perform all living functions such as respiration, nutrition, etc. would be affected. तो ये अगर कुछ केमिकल और फिजिकल इन्फ्लुएंसेस के कारण जो हमारा सेल का ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो हमारे शरीर के अंदर जो भी काम होता था, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा, वो सब क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल? तो ये कह रहा है सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों कहा गया है लाइसोसोम को? Hello, my dear kids. How are you all today? Lysosomes are filled with digestive enzymes whenever the foreign material entering the cell such as bacteria or food as well as organelles end up in the lysosomes. तो इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? तो हम इसलिए कहते हैं कि लाइसोसोम जो होता है वो उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरा होता है। अगर कोई भी मटेरियल बाहर से अंदर आता है या बैक्टीरिया, वो उसे डाइजेस्ट कर लेता है। इवन उसके ऑर्गेनेलिज में भी जो उसके काम के नहीं रहते हैं सेल के, उसे भी वो डाइजेस्ट कर लेता है। ड्यूरिंग द डिस्टेंस ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल्स गेट डैमेज लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं या फिर वो काम के नहीं होते हैं हमारे बॉडी के लिए सेल्स, उसको उसमें ही वो बस्ट कर जाता है, फट जाता है और उसे डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल? जो प्रोटीन्स होता है वो कैसे से सिंथेसाइज्ड होता है? प्रोटीन्स कहाँ पे सिंथेसाइज्ड होता है? तो ये हम आपको पढ़ाए हुए हैं कि राइबोसोम्स है वो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है। तो ये था सेल डिवीजन और ये 4 क्वेश्चंस। अब अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये कुछ
एक्सरसाइज का क्वेश्चन, और हम आपको नोट्स के द्वारा हम आपको पढ़ाएंगे भी, उसमें नोट्स देंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपके इस चैप्टर के शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।